स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज में गाइस। आज की ब्रेकिंग न्यूज बहुत ज्यादा शानदार है। कहीं आपका भी अकाउंट, कहीं आपका हैमस्टर अकाउंट भी बैन ना हो जाए। जी हां, अकाउंट्स बहुत ज्यादा बैन हो रहे हैं। मिलियंस ऑफ अकाउंट्स ऐसे हैं जिनमें यह मैसेज देखने को मिल रहा है। क्या है ये मैसेज? यहां पर अकाउंट बैन है, माइनिंग बैन हो गई है। रीजन यहां पर लिखा हुआ है, थैंक यू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, योर अकाउंट हैज बीन बैन ड्यू टू द यूज ऑफ अनऑथराइज्ड टूल्स व्हिच इज अगेंस्ट आवर टर्म्स एंड सर्विसेज। अब ये क्या है? यहां पर कुछ ऐसे टूल्स का इस्तेमाल किया गया है, कुछ ऐसी चीजों का इस्तेमाल किया गया है जिसकी वजह से अकाउंट्स जो है बैन हो गया है। क्या आप भी तो वही नहीं कर रहे? कहीं आप भी ऐसी गलती तो नहीं कर रहे जिससे आपका हैमस्टर कॉम्बैट का अकाउंट बैन हो जाए? इतनी ज्यादा की हुई मेहनत, इतने ज्यादा सपने एक ही बारी में बिखर जाए। और मैं कहूंगा गाइस, ये बिल्कुल हो सकता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा कौन सा टूल है जो इस्तेमाल किया जा रहा है? अब देखिए, टूल का मतलब ये नहीं कि कोई गैजेट ही आप कर रहे हैं, आपकी हर गलती उस टूल में काउंट होती है। ऐसा क्या हो रहा है? सबसे पहली बात और सबसे लास्ट वाली बात, पूरी इस वीडियो को समझ लेना। और गाइस, यहां पर तो मैं आपके हैमस्टर कॉम्बैट को आईएनआर में विड्रॉल करने की बात कर रहा था, लेकिन उससे ही पहले बैन की न्यूज आ गई। इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करूंगा हैमस्टर कॉम्बैट को आईएनआर में कैसे विड्रॉल करेंगे, और साथ साथ बात करेंगे इस टूल की जो उनकी टर्म्स एंड सर्विसेज के खिलाफ है। तो सारी चीजें बात कर लेते हैं। सबसे पहला नंबर, किसी भी तरह का बोट नहीं लगाना। बोट मतलब जो आपके अकाउंट्स में अपने आप ही माइन करता रहता है। आप आते हैं, आप कंटिन्यू उस पे बोट लगा देते हैं, वो माइन करता रहता है। इस बोट को काउंट कर लेती है कंपनी, क्योंकि आपने देखा होगा अकाउंट्स कुछ टाइम के लिए सबके बंद हो गए थे, सर्वर हैंग हो गया था, नहीं चल रही थी हैमस्टर कॉम्बैट, और कहीं ना कहीं सब लोग बोल रहे थे स्कैम कर गया, स्कैम कर गया, स्कैम कर गया। लेकिन नहीं गाइस, उसी टाइम बैकएंड में इसको इतना ज्यादा अपडेट किया जा रहा था कि किसी भी तरह के बोट को पकड़ने में ये बिल्कुल सक्षम हो, और बिल्कुल यही हुआ है। देखिए, बहुत सारी मशीनें आ गई हैं जो आप अपनी स्क्रीन पे रखते हैं और टैप 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 करके ये माइन हो जाते हैं। एक नंबर, ये तो बिल्कुल भी नहीं करना। हमेशा अपना अकाउंट खोल के मोबाइल को ऑन करके रख देते हैं और 24 घंटे माइन होता रहता है, ये भी नहीं करना। साथ साथ आपके अकाउंट 2, 3, 4, 5, 6 जगह ओपन है, ये भी नहीं करना। और अगर मैं सबसे बड़ी बात बोलूं कि अगर आपने ऐसा अकाउंट बनाया हुआ है जिसके नीचे जितने भी रेफरल हैं वो डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, मतलब वो माइन नहीं कर रहे हैं, आपने खुद ही बहुत सारी ईमेल आईडी से अकाउंट्स बना लिए और वो माइन नहीं कर रहे हैं, अगर आपने ऐसा किया तो आपका भी अकाउंट हो सकता है बैन। क्योंकि यहां पर अगर आपके रेफरल हैं और वो सारे इनएक्टिवेट हैं, तो इसका मतलब आपने बोट जोड़े हैं, कहीं ना कहीं धोखा करने की कोशिश की है। और हैमस्टर कॉम्बैट की पूरी टीम ने इसके ऊपर ऐसा रिसर्च बना लिया है कि आप किसी भी तरह से इस चीज से निकल ना पाए। तो ध्यान देना गाइस, आपने किसी भी तरह की गलती नहीं करनी। कोई भी मशीन, आपने देखा होगा एक क्लिप्स आता है जो स्क्रीन पे रख देते हैं, माइन होता रहता है, नहीं करना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे 20-25 मोबाइल को ओपन करके रखते हैं और माइन होता रहता है। वो समझदार समझ रहे हैं, लेकिन नहीं। अगर आपकी स्क्रीन हमेशा ऑन है और हैमस्टर कॉम्बैट ही चल रहा है, तो भी आप बोट हैं, कहीं ना कहीं कंपनी से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक ही जगह में बहुत सारे अकाउंट बना रखे हैं, तो भी गलत है। और आपका अकाउंट 4-5 जगह लॉगिन है, तो भी गलत है। तो इन चीजों से बचना है। लेकिन गाइस, यहां पर इतने सारे अकाउंट्स को जब आप विड्रॉल करेंगे तो विड्रॉल करके कहां ले जाना है सबको मालूम है। सबसे पहले ये टोन वॉलेट के अंदर आएंगे। मैंने अपनी वीडियो में खुद आपको बताया, एक एक जानकारी एकदम करेक्ट होती है। मैंने जो आपको बताया टोन कीपर को ऐड करना है या टोन वॉलेट को ऐड करना है, वो 100% करेक्ट है। लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद आप ऐसा क्या करेंगे कि आपके हैमस्टर कॉम्बैट को सही समय पे सेल किया जा सके? इसके लिए क्या करना है? तो यहां पर ये अनाउंसमेंट आपके बहुत ज्यादा काम किया गाइस। इस अनाउंसमेंट में आपको साफ दिख रहा है कि हैमस्टर कॉम्बैट लिस्ट होगा कॉइन डीसीएक्स पे, और कॉइन डीसीएक्स इंडिया की एक्सचेंज है। अगर इस एक्सचेंज के बारे में बोलूं तो मैं आपको क्यों बोल रहा हूं कि ये आपके पास एक्सचेंज होनी चाहिए, तो गाइस इसका सीधे तौर पे कारण है कि कॉइन डीसीएक्स बिल्कुल ओरिजिनल कॉइन को लिस्ट कर रहा है।
यहां पर अनाउंसमेंट जो है हैमस्टर कॉम्बैट की लिस्ट होने की, बिल्कुल ओरिजिनल कॉइन की। यहां पर प्री मार्केट नहीं चल रही, यहां पर प्री सेल नहीं चल रही। आपको आपके कॉइन जो हैमस्टर कॉम्बैट जो आप टोन कीपर में ले जाएंगे, यहां पर आके सेल कर पाएंगे सबसे पहले। उसके लिए आपके पास सिर्फ अकाउंट होना चाहिए। और उससे भी बड़ी बात अगर मैं आपको बताऊं तो आप यहां पर अपने कॉइन्स को आईएनआर में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए गाइस, कोई भी कॉइन्स को बेचना, अगर आप नए हैं, आप बिगनर हैं, आपको ज्यादा नहीं पता, तो मैं आपको वार्न करना चाहता हूं कि यूएसडीटी के पेयर में बेचने के बाद जब आप इसको P2P से विड्रॉल करते हैं तो 90% स्कैम ऐसे हैं जो सिर्फ P2P से आते हैं। P2P से पैसा आया और आपका अकाउंट बैन। लिख लीजिए, YouTube पे जाके लिखेगा कि P2P स्कैम, तो आपको ढेरों वीडियो देखने को मिल जाएंगी कि P2P से स्कैम होता है, P2P से अकाउंट फ्रीज होते हैं, P2P से रखा हुआ सारा पैसा आपके अकाउंट का ब्लॉक हो जाता है। वो इसी वजह से होता है क्योंकि आप उसको P2P से लेते हैं और P2P कहीं ना कहीं लीगल नहीं है। अपनी इंडिया में कोई भी गलत पैसा आपके अकाउंट में आ सकता है और आपका पैसा हो सकता है पूरी तरह से बैन। चाहे आपने 20,000 विड्रॉल करे हो लेकिन आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए हैं तो वो 5 लाख रुपए बैन हो जाते हैं। आपको डरा नहीं रहा हूं, आपको सही जानकारी दे रहा हूं। तो इसके लिए बिल्कुल साधारण तरीका है कि अगर आपका एयर ड्रॉप का पैसा आता है तो उसको आईएनआर में सेल करके और डिपॉजिट भी आईएनआर में करा जाए, वो भी किसी एक्सचेंज के थ्रू, P2P बीच में नहीं, सीधा डायरेक्ट एक्सचेंज ही आपके अकाउंट में भेजे। और यही करता है कॉइन DCX। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पे जाके कॉइन DCX को इंस्टॉल जरूर कर लेना। यहां पर आप लॉगिन और पासवर्ड से साइन अप कर सकते हैं। KYC करते ही आपके पास आपका अकाउंट आ जाएगा और सबसे पहले हम यहां पर डिपॉजिट करेंगे, हैमस्टर कॉम्बैट को सेल करेंगे आईएनआर में और डायरेक्ट अपने अकाउंट में ले जाएंगे। फिर भी आपको थोड़ा बहुत समझना इन चीजों के बारे में, तो मैं आपको एक रिकैप दिखाना चाहूंगा जो है कॉइन DCX का अकाउंट बनाने के लिए वाला हूं। तो सबसे पहले देखिए, रजिस्टर करने के लिए आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना है। आप रजिस्टर करते हैं, ओटीपी आता है आपके पास, आप ओटीपी डालते हैं और आप वेरीफाई हो जाते हैं। उसके बाद इस एक्सचेंज की केवाईसी करने के लिए आपको अपना पैन कार्ड रजिस्टर करना पड़ता है। अब केवाईसी जब आप करेंगे, पैन कार्ड का नंबर डालेंगे, पैन कार्ड की फोटो डालेंगे, आप वेरीफाई हो जाएंगे। वेरीफाई होने के बाद अकाउंट रेडी हो गया। अब गाइस पूरा प्रोसेस आप समझ चुके हैं। इसके अलावा कोई अपडेट होगी मेरे चैनल से आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में जो होगी इससे भी ज्यादा शानदार नॉलेज और प्रॉफिट से भरी हुई। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।